Hello student, I am Amit. In this video we are going to start a chapter arithmetic progression of your 10th maths book. So first of all we have to know about a general form of AP. So general form of AP is A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. अगर कोई नंबर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे कि वो नंबर या वो सीरीज AP में है. वेयर ए को जो हमारा ए होगा उसको हम फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी को सेकेंड टर्म, ए प्लस 2D को थर्ड टर्म, ए प्लस 3D को फोर्थ टर्म ऐसे बोलेंगे. ओके, सो ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी क्या है? व्हाट इज डी? डी इज द कॉमन डिफरेंस. डी क्या है? कॉमन डिफरेंस. एंड ईच टर्म इज डिफर बाय प्रीवियस टर्म बाय अ कॉमन डिफरेंस डी एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म. आप ये देखोगे कि हर टर्म दूसरे टर्म से डिफर कर रहा है. किससे? डी से. किससे डिफर कर रहा है? डी से डिफर कर रहा है. यहाँ आप देखो, यहाँ डी डिफर कर रहा है, यहाँ पर भी डी डिफर कर रहा है, यहाँ पर भी डी. यानी अगर आप इसमें डी ऐड करोगे तो ये टर्म मिलेगा, इसमें डी ऐड करोगे ये टर्म मिलेगा, इसमें डी ऐड करोगे ये टर्म मिलेगा, इसमें डी टर्म ऐड करोगे तो आपको फोर्थ टर्म मिलेगा. सो ऐसे एपी का फॉर्मेशन करते हैं. एपी में सीरीज का फॉर्मेशन ऐसे होता है कि आपको गिवन टर्म में एक कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होता है. वो कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम रहेगा, इसीलिए इसका नाम ही कॉमन डिफरेंस है. ओके, सीरीज ऑफ नंबर आर इन एपी. सीरीज के नंबर एपी में होते हैं तभी व्हेन द डिफरेंस बिटवीन ईच सक्सेसिव टर्म इज डी. जो डिफरेंस होता है हर सक्सेसिव टर्म के बीच में, जैसे इसमें और इसमें से अगर मैंने डिफरेंस लिया तो हमें डी मिलना चाहिए, इसमें और इसमें डिफरेंस लिया तो डी मिलना चाहिए, इसमें डिफरेंस लिया तो डी मिलना चाहिए. यानी जो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए. अब उसी सेम नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो 2, 5, 8, 11, 14 आर इन एपी. कैसे? आप देखो डिफरेंस 3 का, डिफरेंस 3 का, डिफरेंस 3 का, डिफरेंस 3 का. सो डिफरेंस यहाँ मैटर ये करता है कि जो डिफरेंस है वो सेम होना जरूरी है. डिफरेंस मस्ट बी सेम. ओके, तभी आप बोलोगे कि कोई सीरीज एपी में है. अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो सीरीज एपी में नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी देखो 2 है, -1 है, तो डिफरेंस 3 का. ओके, एक्चुअली -3 का. फिर यहाँ पे आप देखोगे तो सेम थिंग है, -3 का डिफरेंस, अगेन -3 का डिफरेंस, अगेन -3 का डिफरेंस. ओके, लेकिन डिफरेंस कांस्टेंट है, सेम बना हुआ है. तो जब डिफरेंस सेम होता है सीरीज के बीच में तो वो सीरीज एपी कहलाती है. क्या कहलाती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व. आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग basic we are going to solve exercise 5.1. write first 4 term of an AP when first term A and common difference D are given as follows. आपको first 4 term लिखने हैं जब first term और common difference given है. तो आपको पता है first term को हम क्या बोलते हैं? A. so आप यहाँ ऐसे लिखोगे first term equals to A, so वो 10 हो गया, वो तो वैल्यू गिवन है आपको first term की. second term क्या होता है? A plus D. so second term equals to A plus D means what is the value of A? 10. And what is the value of D? 10. 10, 10, 20. Third term A plus 2D. So A plus 2D. 10 plus 2 cross 10. 2D है ना? So 2 into 10. So 20 plus 10, 30. Fourth term A plus 3D. So 10 plus 3 cross 10 we get 40. तो अगर आप इसको सीरीज में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 10, 20, 30, 40. आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो कि देखो ये एपी में है. डिफरेंस 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस. क्लियर? तो ऐसे आपको टर्म्स को लिखना है अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म है. अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट में आपको कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस निकालना है. कॉमन डिफरेंस गिवन है, आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म लिखना है. सो फर्स्ट टर्म ए होता है, उसकी वैल्यू आपको गिवन है. सेकेंड टर्म यू हैव टू कैलकुलेट. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म? A प्लस डी. सो -2 प्लस 0 वी गेट -2. Third term A plus 2D. So what is the value of A? -2. And what is 2 and what is the value of D? 0. So 0 into 2, 0. So again we get -2. In fourth term we get -2 again because ये टर्म तो 0 हो ही रहा है, आपको केवल -2 बचेगा. तो अगर आप इसको सीरीज में लिखोगे तो -2, -2, -2, -2. आप यहाँ पे देखोगे अगेन ये एपी में. क्यों? क्योंकि डिफरेंस सेम है. 0 का डिफरेंस, 0 का डिफरेंस, 0 का डिफरेंस. सो डिफरेंट मस्ट बी सेम. जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना जरूरी है, तभी आपका नंबर एपी में होगा. ओके, थर्ड पार्ट
आपको a गिवन है 4, d गिवन है -4। फर्स्ट टर्म a होता है तो वो लिख लिया 4, सेकेंड टर्म a प्लस d होता है तो 4 प्लस d की वैल्यू -3 है तो आप ब्रैकेट यूज कर लेना, यहाँ पे माइनस कन्फ्यूजन हो जाएगी। सो प्लस माइनस माइनस 4 - 3 1। ओके, थर्ड टर्म a प्लस 2d, सो 4 प्लस 2 ब्रैकेट में -3, तो 3 2 जा -6 एंड प्लस माइनस माइनस, सो 4 - 6 -2। फोर्थ टर्म a प्लस 3d, सो 4 प्लस 3 एंड d की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d -3, 3 3 जा 9 एंड हियर वी हैव माइनस, सो माइनस प्लस माइनस, सो 4 - 9 वी गेट -5। ओके, फोर्थ पार्ट a -1 d 1/2, सो फर्स्ट टर्म तो आपका -1 ही हो जाएगा, नो डाउट। सेकेंड टर्म a प्लस d, आप देखो जब कॉमन डिफरेंस अभी मैं बताता हूँ कि जब आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो आप a2 - a1 लिखोगे, आप तब वहाँ फर्स्ट टर्म को आप a1 लिखना जब भी कॉमन डिफरेंस निकालने की बात आएगी, अदरवाइज आप उसको a से डिनोट करोगे। हर केस में आप a से ही डिनोट करोगे, लेकिन जब कॉमन डिफरेंस निकालने की बात आएगी तो आप फर्स्ट टर्म को a1 से रिप्रेजेंट करना। ओके, a2 सेकेंड टर्म a प्लस d, -1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू -1/2। ओके, आप सॉल्व कर लोगे तो -1/2 हो जाएगा। थर्ड टर्म a प्लस 2d, सो -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 कैंसल, -1 प्लस 1 0। फोर्थ टर्म a प्लस 3d, -1 प्लस 3 इंटू 1/2, -1 प्लस 3/2 वी गेट 1/2। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म निकाल दिया जब हमको a और d गिवन था। ओके, फिफ्थ पार्ट विल बी योर होमवर्क, कर लेना आप, सिंपल सेम प्रोसेस से होगा। फिफ्थ पार्ट विल बी योर होमवर्क। ओके, तो जैसा मैंने बताया जब भी आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आप फर्स्ट टर्म को a1 कंसीडर करो और बाकी हर जगह आप फर्स्ट टर्म को a ही लेके चलोगे। ओके, फर्स्ट टर्म को आप a ही लेके चलोगे, जब कॉमन डिफरेंस निकालना होगा d तो आप फर्स्ट टर्म को a1 लिख लेना बस। ओके, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इस AP के लिए कुछ APs गिवन है, उसके लिए आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। सो ये AP गिवन है तो फर्स्ट टर्म तो यही होता है, आपको पता है, तो a = 3 आप ऐसे लिख दोगे, a = 3। कॉमन डिफरेंस कैसे होता है तो हमने बताया था, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ओके, तो आप d निकालो, किसी एक टर्म से माइनस करके निकाल सकते हो, तो हम ऐसे निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d = सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 1 - 3 - 2। ओके, सेकेंड आपको AP गिवन है, इसमें a की वैल्यू क्या होगी -5, नो डाउट। फर्स्ट टर्म ही, अब हमारा फर्स्ट टर्म यही तो होता है, पहला टर्म यही है, सो a = -5d। सो d कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या हम थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म निकाल सकते, लेकिन कंजिक्यूटिव डिफरेंस लेंगे आप। अगर आप यहाँ से माइनस करो तो इसका माइनस लोगे, इसमें से निकाल रहे हो तो दिस माइनस दिस, अगर इससे ले रहे हो तो दिस माइनस दिस। सो d निकालने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स -1 -5, क्योंकि यहाँ -5 है, माइनस माइनस +5, तो -1 + 5 वी गेट +4। d पार्ट 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1/3, नो डाउट, एंड d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो सेकेंड टर्म 5/3 एंड फर्स्ट टर्म 1/3, एंड आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग वी गेट 4/3। ओके, फोर्थ पार्ट 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म 0.6, नो डाउट, and what is the value of common difference, second term minus first term, so 1.7 minus 0.6 we get 1.1। तो जैसा मैंने बताया था कि आप कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इतना लिखने से बढ़िया आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आप सिंपल ये लिखा करो a2 - a1, और a1 यहाँ क्या होगा ये ध्यान रखिएगा, a1 ही आपका फर्स्ट टर्म होगा, a1 ही, आप इसको a1 बोलो चाहे a बोलो, लेकिन बस ध्यान रखना इसको a ही आप बोलो, लेकिन जब कॉमन डिफरेंस निकालो तो a1 का नाम दे दो, बस इतना आपको ध्यान रखना है। जब भी कॉमन डिफरेंस निकालो तो उसको a ना बोल के a1 बोलो, और नॉर्मली हर जगह आप a बोलो उसको। ओके, वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।